हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड है और जो मोस्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हम उनको डिस्कस करेंगे। कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी कि जो सौतेली माता होती है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। बिमाता, सुमाता, कुमाता या फिर जामाता। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सौतेली माता के लिए जो हिंदी में शब्द यूज किया जाता है वो होता है बिमाता। जबकि फ्रेंड्स, कुमाता वो होती है जिसको बुरी माता कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा है कि हाँ, माता कुमाता नहीं हो सकती, बेटा बुरा हो सकता है। तो इस तरह के आपने बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुना होगा। तो बुरी माता को कुमाता कहा जाता है और जो सौतेली माता होती है उसको बोला जाता है बिमाता। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिते जिसे जीता ना जा सके। विजित, अज्ञेय, अजय और दुर्जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसे जीता ना जा सके उसको क्या यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारे आप सिर्फ इन्हीं को रिवाइज कर लेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम वो सारे आपको यहाँ पे कवर करा देंगे। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि इंद्रियों से परे का मतलब फ्रेंड्स ये है कि उसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है। अगणित, जितेंद्रिय, अगोचर या फिर अगम्य। तो फ्रेंड, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है या फिर जो इंद्रियों से परे है उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप एक और चीज नोट कीजिए, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि आप जो सेंटेंस गिवन होता है वहां से भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंद्रियों से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो ना ऑप्शन ए में इंद्रिय से रिलेटेड कुछ है, ना सी में है, ना डी में है, जबकि यहाँ पे इंद्रिय लास्ट में दे रखा है। तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो कि अमूमन फिट बैठती है। और कुछ ऐसे हैं जहाँ फिट नहीं बैठते, तो वहां पर वो कुछ ही क्वेश्चन है, तो उनको अगर आप 2-3 बार रिवाइज भी करेंगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींद पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि वो व्यक्ति जिसे नींद नहीं आती या फिर जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर लिया उसे क्या कहा जाता है। मितभाषी, सुषुप्त, गुडाकेश या फिर शयनागार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे उनको बोला जाता है जिनको कम नींद आती है, या फिर जो पर्सन मतलब नींद आ रही है लेकिन फिर भी वो उस नींद को खत्म करके अपना काम करता है, तो उसको बोला जाता है गुडाकेश। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सुषुप्त बोला जाता है फ्रेंड्स जिसको नींद आने की इच्छा है, यानी कि जिसको सोने की इच्छा होती है उसको बोला जाता है सुषुप्त। शयनागार बोला जाता है नींद का एक स्थान जहाँ पे लोग सोते हैं, उसको शयनागार बोलते हैं। और मितभाषी होते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं, उनको बोला जाता है मितभाषी। तो यहाँ पे नींद पर विजय प्राप्त करने वाले का मतलब है गुडाकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द, यानी कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं। मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख। फ्रेंड्स, आप एक चीज और नोट कीजिए, आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन हमेशा ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे जो उसके अपोजिट का होता है आंसर। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, कम बोलने वाला और जो ज्यादा बोलता है उसको बोला जाता है वाचाल, यानी कि ये ऑप्शन कट गया। मूर्ख, यानी कि जिसमें अकल ना हो वो मूर्ख, तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी कट गया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कम बोलने वाला। चपल भी एक तरह से वही होता है जो ज्यादा बोलता है। मितभाषी यानी कि कम बोलने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही गए। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि छाती के बल चलता है उसको क्या बोलते हैं। उरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति छाती के बल चलता है उसको बोला जाता है उरंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप पहले ही अपलोड कर दिए, तो आप प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं वो सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक वीडियो में कंबाइन करके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाके भी एक बार रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि हमें बताना है सिर से लेकर पैर तक अगर हम किसी भी चीज को बताएंगे तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे। सिर स्तरण, अपाद मस्तक, शिरोधार्य या फिर मस्तकापाद। तो फ्रेंड सिर से लेके अगर हम पैर तक कुछ बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं आपाद मस्तक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द बताइए। फ्रेंड्स आपको पता है ऐसा कौन था जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी? तो फ्रेंड्स वो थे हमारे प्रभु श्री राम जी भगवान। उनकी भुजाएं, ये कहा जाता है कि उनकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि वो घुटनों तक आती थी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उनको क्या बोला जाता है। अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु या फिर अग्रबाहु। तो फ्रेंड्स जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसको बोला जाता है अजान बाहु, और इसलिए श्री राम भगवान को भी अजान बाहु बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि जो जिसका उपन्यास से संबंध है उस पे हमें बताना है। उपन्यासकार, औपन्यासिक, ऐतिहासिक या फिर काव्यशास्त्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपन्यास से संबंध बताया। अगर ये होता कि उपन्यास लिखने वाला तो हम यहाँ पे उपन्यासकार कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे संबंधित है तो ये कट गया। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित हो गया तो ये भी कट गया। काव्यशास्त्र मतलब जो काव्य से रिलेटेड हो, तो ये भी हमारा कट गया। तो ऑप्शन बचा हमारा बी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा औपन्यासिक, उपन्यास से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी वे है राइट आंसर टिक करने का। नेक्स्ट है पीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। तो अब आपको बताना है फ्रेंड्स, अगर किसी को इंसान को पीने की इच्छा होती है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। पिपास, पिपासा, प्यास या प्यासा। तो फ्रेंड्स अगर किसी इंसान को पीने की इच्छा होती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पिपासा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पिपास कोई वर्ड नहीं होता, प्यास होती है ये एक तरह की फीलिंग हमारे अंदर की हमें प्यास लग रही है, तो हम यूज करते हैं ये वर्ड। प्यासा, कोई इंसान प्यासा होता है तो बोला जाता है, लेकिन किसी को पीने की इच्छा है तो वहां पे हम इच्छा के लिए पिपासा वर्ड यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द बताना है। तो हमें बताना है कि जिसकी मछली के समान आंखें होती हैं उसे क्या कहा जाता है। चकोर, अक्षी, मीनाक्षी या फिर मृगनयनी। फ्रेंड्स चकोर, अक्षी बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है मीनाक्षी और मृगनयनी में। तो फ्रेंड्स देखिए मृगनयनी आप इसको काटेंगे तो यानी कि मृग के समान नैनों वाली, तो ये भी कट गया। हमें यहाँ पे मछली के समान पूछा है, तो मछली के समान कौन हो गई मीनाक्षी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स आप एलिमिनेशन के थ्रू ही कीजिएगा, बहुत आसान होता है एलिमिनेशन के थ्रू राइट टिक करना। नेक्स्ट है मूल से संबंधित के लिए एक शब्द बताना है हमें, यानी कि हमें बताना है मूल से संबंधित के लिए हम कौन सा शब्द वहां पे यूज करेंगे, क्या होगा इसका। ऑप्शन है मौलिक, त्वरित, उद्गम या फिर लिपि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है मूल से संबंधित के लिए, तो इसके लिए बोला जाता है मौलिक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है। विधवा, विधुर, विदुर या फिर मधुर। तो फ्रेंड जिस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है उसे बोला जाता है विधुर, और अगर जिस व्यक्ति की पति मर जाता है यानी कि स्त्री जिसका पति मर गया उसको बोला जाता है विधवा। तो यहाँ पे ऑप्शन कट गया, विदुर भी नहीं होगा, मधुर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा। हमें बताना है कि जो हवन की सामग्री होती है उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पे यूज किया जाएगा। छवि, हवि,
कुंड या फिर रवि। तो फ्रेंड्स हवन की सामग्री के लिए जो यहाँ पे वर्ड हम यूज करेंगे वो है हवि, उसको बोला जाता है हवि। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा के अनुसार वाक्यांश के लिए, यानी कि कोई भी इच्छा के अनुसार काम हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक, वैकल्पिक, इच्छित या फिर इच्छा। तो फ्रेंड्स इच्छित ये तो हमारी एक तरह से फीलिंग से रिलेटेड हो गई, हमारे भाव से रिलेटेड, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं। अब बचे हमारे पास ए और बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हाँ, यहाँ पर हम बी ऑप्शन देखें तो ये भी हमारा कट गया, क्योंकि वैकल्पिक यूज किया जाता है जहां पर हो कि विकल्प के अनुसार काम करना, तो वहां वैकल्पिक आता है। लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि इच्छा के अनुसार काम करना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैकल्पिक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं निरापद, अजेय, अनाक्रांत, स्वतंत्र। तो फ्रेंड्स अगर हम जिस पर आक्रमण ना किया गया उसको क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आक्रांत, अनाक्रांत यहाँ पे राइट आंसर होगा। अजय हमने पहले बता दिया था, जिसको जीता ना जा सके वो अजय होता है, तो ये कट गया। स्वतंत्र मतलब जिसपे किसी का नियंत्रण ना हो वो स्वतंत्र, ठीक है, ये कट गया। निरापद भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाएगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी या फिर विकट। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बीमारी जिसका किसी भी तरह का ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं हो तो उसको बोलते हैं असाध्य। साध्य वो होता है जिसकी ठीक होने की संभावना हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। यानी ऑप्शंस हैं साकार, निराकार, विकार या फिर प्रकार। तो फ्रेंड्स जिसका कोई आकार ना हो, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ना की बात की जा रही है, यानी कि स्टार्टिंग में ना और बाद में आकार। तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी लगा सकते हैं निराकार, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी निराकार कुछ नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? आकार हम निश्चिंत नहीं है, यानी कि वो निराकार है। जिसका जैसे कि ईश्वर के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कि हमारे ईश्वर का जो आकार है वो निराकार है, वो हर जगह है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो भगवान है या फिर जिसपे हम बिलीव करते हैं कोई भी हो, वो उन वो हो सिर्फ यहाँ मिलेंगे या वहां मिलेंगे, वो हर जगह है और उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, तो ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। संदिग्ध, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, असंदिग्ध, चिंतनीय या फिर अचिंतनीय। यहाँ पे फ्रेंड्स ना यूज किया जा रहा है, यानी कि जिसमें संदेह ना हो। तो फ्रेंड्स संदिग्ध तो वो होता है जिसमें संदेह होता है, ये कट गया। चिंतनीय तो वो हो गया चिंता करने का, अचिंतनीय जिसकी चिंता ना की जा सके, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? बी, असंदिग्ध। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आ, ना, का, अगर ऐसे वर्ड लगते हैं तो वो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ लग गया, यानी कि अपोजिट है, यानी कि जिसपे संदेह ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं अप्रतिहत, उर्वर, अनुर्वर या फिर समतल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिस भूमि को जोता ना जा सके, तो फ्रेंड्स उर्वर की तो बात ही नहीं की जा रही। यहाँ पे हम मिट्टी की बात नहीं कर रहे, भूमि की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात नहीं कर रहे कि भूमि की शक्ति कैसी है। तो ये ऑप्शन हमारे कट गए, ठीक है। ये समतल यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहा है, इसके भी ये भी कट गया। बचा क्या? ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अप्रतिहत। उर्वरा, अनुर्वर, समतल, ये तो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि हमारी भूमि की विशेषता ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो के लिए एक शब्द बताना है। दंभी, ज्ञानी, आशुतोष या फिर प्रसन्ना। यानी कि अब हमें बताना है कि जिसको हम शीघ्र प्रसन्न कर सकें वो कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सी राइट आंसर है, उसको बोला जाता है आशुतोष। तो फ्रेंड्स ये वर्ड भगवान के लिए यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बस कुछ नहीं, बस उनको अपने बिल्कुल बिना किसी बात को सोचे बस उनका ध्यान लगाना है, वो बस प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं है कि आप उनको बहुत बड़े बड़े उपहार भेंट करेंगे तभी वो आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस तरह के वर्ड्स
भगवान के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि हमें बताना है जो समाप्त हो गया उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। इतिश्री, श्री गणेश, आदि या फिर इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है कि जो समाप्त हो गया हो, तो फ्रेंड्स आदि तो हम तब यूज करते हैं जैसे कि कोई चीज होती है जो बहुत सारी होती है तो हम वहां पे आदि लिख देते हैं, यानी कि इसी तरह के और लोग। इत्यादि में भी हम इसी तरह का काम करते हैं कि और भी इसी तरह के। श्री गणेश में जब कुछ आरंभ करना होता है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, बचा हमारे पास इतिश्री। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द बताना है यहाँ पर हमें। विलुप्त, परोक्ष, अगोचर या फिर अदृश्य। तो यहाँ पे बताना है जो लुप्त हो गया है उसके लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स लुप्त हो गया है यानी कि वो विलुप्त है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। परोक्ष नहीं होगा, अगोचर नहीं होगा, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देती। तो ये भी हमारा तीनों ऑप्शन कट जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि हमें बताना है कि जो दूसरों से आगे बढ़ने की सोचे उसको क्या वर्ड यूज करेंगे। स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष। तो फ्रेंड्स दूसरों से आगे बढ़ने का काम होता है स्पर्धा यानी कंपटीशन। जैसे कि आज के टाइम में हम सबको पता है कि जॉब लेने के लिए, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, यानी कि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है और वो इस हिसाब से मेहनत भी करता है। हम ये नहीं कह सकते कि आगे हम ऐसे ही बढ़ सकते हैं, हमें मेहनत करनी होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ईर्ष्या नहीं होगा, वो ईर्ष्या करने की बात नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है। सेम उसी तरह से द्वेष, क्रोध, ये सारे यहाँ पे क्या है, भाव हैं। ये भाव से हमें मतलब नहीं है, यहाँ बताना है कि उस इच्छा को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कंपटीशन। हमको पता है कंपटीशन बहुत है तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है जिससे कि हम दूसरों से आगे बढ़ पाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि हमें बतानी है ऐसी स्त्री जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकती उसके लिए क्या बोलेंगे। पुत्रहीना, खंडिता, परकिया या कि बंध्या। तो फ्रेंड्स ऐसी स्त्री जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, उसको बोला जाता है बंध्या। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द बताना है। अस्त्र, शस्त्र, गांडीव या फिर धनुष। तो फ्रेंड्स हाथ में लेकर एक हथियार चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं शस्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरों के स्थान पर कार्य करना के लिए एक शब्द बताना है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो दूसरों के स्थान पर कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। स्थानांतरण, स्थानीय, स्थानापन्न या फिर स्थावर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरों के स्थान पे काम करना। तो मैं फ्रेंड्स स्थानांतरण तो होगा नहीं, स्थानांतरण तो वो होता है किसी जगह आपका स्थानांतरण कर दिया गया, वहां उसको मतलब किसी जगह आपको वहां पे प्लेस कर दिया गया। स्थानीय किसी पर्टिकुलर स्थान पर रहने वाले को बोलते हैं, ये भी कट गया। स्थावर भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानापन्न। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हमने मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट जो बॉक्स है हमारा उसमें हमने लिंक दे दिया है, तो आप जाके एक बार मॉक टेस्ट भी दे दीजिए जिससे आपको वहां पे अपना स्कोर पता चल जाएगा कि आपने कितना लर्न किया है। नेक्स्ट है, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द बताना, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं। अर्वाचीन, अर्धोपांत, तत्कालीन या फिर सामयिक। तो फ्रेंड्स प्रारंभ से लेकर अंत तक अगर हम किसी चीज को बताते हैं तो वहां पर जो हम शब्द यूज करते हैं वो होता है हमारा आधोपांत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए एक शब्द बताना है। फ्रेंड्स हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ही बोलते हो कि ज्यादा डिस्कशन ना किया जाए, हम डायरेक्ट आंसर बताएं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको मुझे लगता है तो मैं वहां पे उसको डिस्कस कर दूंगी। जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा। निष्प्रह, वैरागी, सन्यासी या फिर इच्छाहीन। देखिए फ्रेंड साफ दिखाई दे रहा है इच्छा ना हो, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा यहाँ पर निष्पह, निष्प्रह।
इच्छाहीन तो होता है जिसकी इच्छा ही ना हो, ठीक है। इच्छाहीन यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा यहाँ पर निष्पाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द बताना है, निर्निमेष, अपलक, अनिमेष या फिर ये सभी। तो हमें बताना है बिना पलक गिराए के लिए हम कौन सा शब्द यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये तीनों ही वर्ड यूज किए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो किसी से कुछ ना मांगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से कुछ नहीं मांगता उसे क्या बोलते हैं? याचक, याचक तो मांगने वाले को बोलते हैं, तो ये तो हमारा कट गया। फिर है अजाची, अयच या फिर अयाचक। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो यूज किया जाता है शब्द वो होता है अजाची। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा कौन सा है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस पे अनुग्रह अनुग्रह किया गया हो, यानी कि हमें बताना है कि ऐसा कौन है जिस पर अनुग्रह किया गया है। अनुकंपित, अनिर्वाच्य, अनिवार्य, प्रकंपित या फिर अनुकार। तो फ्रेंड्स जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोलते हैं अनुकंपित। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस है मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिगीषा या फिर चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स करने की इच्छा के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है हमारा चिकीर्षा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये उसी से ही बेस्ड है। और ये जो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का है, तो आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा यहाँ पे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन सब का रिवीजन कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। अब हमें बताना है कि जिसको तैरने की इच्छा होती है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। तितीर्ष, तितिक्ष, तृप्ति या फिर त्रिवेणी। तो फ्रेंड त्रिवेणी तो वो हो गया जैसे कि जिसको बोलते हैं ना तीन चीजों का संगम, जिसको हम तो त्रिवेणी तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ये हमारा कट गया। तितिक्ष भी नहीं होगा इसका। तृप्ति होता है किसी चीज की हमें मतलब कोई भी ऐसी इच्छा है जिसकी अब हमें इच्छा नहीं है, हम उसको पूरा कर चुके हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अब वो चीज मुझे नहीं चाहिए, उसकी मेरे पूरी तृप्ति हो चुकी है, मतलब मैं उसको क्या हूँ अब मेरे अंदर उस चीज को लेके किसी भी तरह की इच्छा शेष नहीं है, तो वहां तृप्ति यूज किया जाता है, तो ये भी कट गया। यहाँ है तैरने की इच्छा रखने वाला, तो उसको बोलते हैं तितीर्ष। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो, यानी कि अब ऐसा पर्सन जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। देखिए फ्रेंड्स ये वही रिपीट होकर आ गया। ऑप्शंस हैं तृप्त, तृप्ति, तृषा या तृष्णा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शब्द आएगा उसको बोलेंगे, यहाँ पे पर्सन के बारे में बताना है, तो वो है तृप्त। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तृप्ति का मतलब होता है, अगर ये बोलता कि उस इच्छा को क्या बोलते हैं तो वो होता फीलिंग आती तृप्ति, लेकिन यहाँ तो पर्सन के बारे में पूछा है इसलिए आएगा तृप्त। तृष्णा, तृषा या तृष्णा ये तो होता है कि किसी चीज की हमें इच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कट गए, थर्ड भी कट गया, सेकंड भी कट गया। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द बताना, यानी कि ऐसा पर्सन जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है उसका क्या बोलते हैं। ससंत, सशब्द, ससम्मन या फिर ससंशयी। तो फ्रेंड्स जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है उसको बोलते हैं ससंत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए एक शब्द। सुसाध्य, सिद्धि, सहज, सहजनानंद। तो फ्रेंड जिसका साधन सहजता से हो सके उसके लिए यूज किया जाता है शब्द सुसाध्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, हमें बताना है कि ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं। दरिद्र, दरिद्र तो गरीब हो गया। अब इसमें ये तो नहीं बताया गया कि इसके पास कुछ नहीं है, कुछ तो होता है। हाँ ये है कि इसके पास बहुत कुछ नहीं होता लेकिन कुछ होता है, तो ये कट गया। सन्यासी मतलब जिसको जो सांसारिक सारी चीजें छोड़ चुका है, तो ये भी गलत है। भिखारी
ये तो मांगने वाला हो गया, कुछ ना कुछ तो इसके पास भी होगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे दरिद्र और भिखारी बिल्कुल नहीं होगा, आप ये नहीं करना। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दरिद्र की बात की जा रही है। दरिद्र के मतलब यहाँ पर उसके पास कोई भी चीज अच्छी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास घटिया चीज हो, या फिर थोड़ा बहुत हर चीज उसके पास लेकिन थोड़ी थोड़ी हो। तो दरिद्र के पास कम कम होता है सामान। भिखारी मांगता है तब भी उसके पास होता है, यानी मांग के वो अपना पेट भरता है। लेकिन अकिंचन है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत दिनों तक जीने वाला। हमें बताना है कि बहुत दिनों तक जो जीता है व्यक्ति, उसके लिए क्या यूज किया जाता है। दीर्घायु, अल्पायु, चिरंजीवी या फिर दीर्घसूत्री। तो फ्रेंड्स, जो बहुत दिनों तक जीता है उसको बोलते हैं दीर्घायु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अल्पायु तो वो होता है जिसकी कम उम्र होती है। चिरंजीवी यानी कि चिरंजीवी ज्यादातर जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तब ये यूज किया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत दिनों तक जीने वाला। दीर्घसूत्री भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये तीनों हमारे कट जाते हैं। राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा दीर्घायु। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता, यानी कि जो किसी भी तरह का, हम घमंड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आत्माभिमान नहीं दिखाता उसको क्या बोलते हैं। धीरोदात्त, धीरोद्धत, अभिनेता या फिर खलनायक। तो फ्रेंड्स, जो नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता उसको बोलते हैं धीरोदात्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द बताना है। यानी कि आप जब किसी भी चीज का संकलन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। संकलित, संदर्भित, संकीर्ण या फिर संकुल। तो फ्रेंड्स, जब किसी भी चीज का संकलन किया जाता है तो उसको बोलते हैं संकलित। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुख तथा दुख में समान रहने वाले के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। समदर्शी, निर्लिप्त, संलिप्त या फिर मनस्वी। तो फ्रेंड्स, जो पर्सन सुख और दुख दोनों में समान रहता है उसको बोलते हैं निर्लिप्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं। नेक्स्ट है, जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो। यानी कि किसी चीज का ऐसा जिसके लिए हमने संकल्प या निश्चय किया है, तो उसको क्या बोलेंगे। प्रतिज्ञा, संकल्पना, संकल्पित या फिर प्रतिष्ठित। तो फ्रेंड्स, जिस चीज की संकल्पना की गई है, संकल्प किया गया है या निश्चय किया गया है, उसको बोलते हैं संकल्पित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द। हमें बताना है सृजन की इच्छा के लिए क्या शब्द आएगा। आकांक्षा, सिसृप्षा, सृजना या फिर महत्वाकांक्षा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सृजन की इच्छा की गई है तो उसको बोलते हैं सिसृक्षा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आकांक्षा तो ये हो गया किसी चीज की आपने आकांक्षा करी है या किसी चीज की इच्छा है। सृजना किसी चीज को बनाना, लेकिन यहाँ पे तो इच्छा की बात की जा रही है तो आएगा सिसृक्षा। महत्वाकांक्षा यानी कि किसी चीज के लिए आपके अंदर एक महत्व है कि हाँ ये इच्छा है हमारी, तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठेगा, तो हमारा डी आंसर भी कट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमालय पर निवास करने वाले के लिए एक शब्द बताना है हमें। यानी कि जो हिमालय पर निवास करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। हिमवतिक, हिमवतन, हेमू या फिर हिमालय। तो फ्रेंड्स, जो लोग हिमालय पे निवास करते हैं उनको बोला जाता है हिमवतिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेघ की तरह गरजने वाला। यानी कि मेघ की तरह जो गरजते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। बादल राग, सूर्यास्त, मेघनाद या फिर घननाद। तो फ्रेंड्स, मेघ की तरह गरजने वाले को बोलते हैं मेघनाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स ये सारी आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। पहले जन्म लेने वाले, यानी कि जो पहले जन्म लेने वाला होता है, जैसे कि हम बोलते हैं अपने बहन भाइयों को कि इसका जन्म मुझसे पहले हुआ है, तो हम उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं। अग्रज, अनुज, सहोदर या फिर बंधु। तो फ्रेंड्स, जो पहले जन्म लेता है उसको बोलते हैं अग्रज। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अनुज तो उसको बोलते हैं जो जिसका जन्म हमारे बाद हुआ होता है, यानी कि छोटा भाई या तो वहां पर अनुज शब्द यूज किया जाता है। सहोदर जिसका साथ में हुआ हो। बंधु
ये भाई के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसका आंसर होगा ए, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता करे, यानी कि ऐसा कवि जो तत्काल कविता बनाता हो उसे क्या बोलते हैं? सुकवि, महाकवि, आशु कवि या फिर राजकवि? तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति तत्काल कविता करे उसको बोलते हैं आशु कवि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी या फिर समदर्शी? तो फ्रेंड्स, वह वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अपारदर्शी, और जिसके आप आसपास देख सकते हैं आर पार उसको बोलते हैं पारदर्शी। जो दूर का देखे वो होता है दूरदर्शी, और जो समान देखे वो होता है समदर्शी। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, कट गए। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं इंद्रायुध, इंद्रजीत, जितेंद्रिय या फिर जिन्न। तो फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है उसको बोलते हैं इंद्रजीत, यानी इंद्रियों को जीत लिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तपस्या करने वाला मनुष्य। अब हम बताना ही, जो तपस्या करने वाला मनुष्य है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तपोलोक, तपस्वी, तपोमय या फिर तपु? तो फ्रेंड्स, तपस्या करने वाला जो मनुष्य होता है उसको बोला जाता है तपस्वी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी परीक्षा ना की गई हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी परीक्षा ना की गई हो उसको क्या बोलेंगे? निष्परुष, निष्परीक्षित, परीक्षित या फिर परीक्षार्थी? परीक्षित, परीक्षा की गई हो, परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर होगा, निष्परीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बदला लेना चाहता है के लिए एक शब्द बताना है। प्रचित, प्रचुर, प्रचिकीर्षु या फिर कृतज्ञ? तो हमें बताना है जो बदला लेना चाहता है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यूज किया जाता है प्रचिकीर्षु। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विज्ञान जानता है उसके लिए कौन सा शब्द हम यूज करते हैं? वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान या फिर विज्ञ? तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जो विज्ञान जानता है उसके लिए यूज किया जाता है वैज्ञानिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? विश्वास पात्र, विश्वस्त, विश्वासी या फिर विश्वसनीय? तो फ्रेंड, जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए हम यूज करते हैं विश्वस्त। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। विश्वास पात्र तो वो होता है जिस पर हमने विश्वास करने योग्य जो होता है उसको बोला जाता है विश्वास पात्र। विश्वसनीय यानी कि जो यूनिवर्सल है, ये ट्रू है एकदम, उसको बोलते हैं विश्वसनीय। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वस्त। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा से डिस्कस करने की। नेक्स्ट है, जिस पर अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शंस हैं निरंकुश, कुशाग्र, किशोर या फिर अंशुल? तो फ्रेंड, जिस पर अंकुश नहीं होता है उसको बोलते हैं निरंकुश। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुशाग्र बोलते हैं जिसकी बुद्धि तेज होती है, किशोर यानी कि जो अभी बालक हो, अंशुल शब्द यूज किया जाता है वो भी अलग होता है, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। अभी मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है कि अंशुल किसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन अंशुल इसके लिए बिल्कुल यूज नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है जिस पर अंकुश नहीं हो। अंकुश, तो फ्रेंड्स बहुत सारे, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल जाएगा। अंकुश ना हो तो निरंकुश होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा? अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या फिर चैतन्य? फ्रेंड्स, ये रिपीट हुआ है 3 बार क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है।
तो जिसकी चिंता नहीं की जा सकती उसको बोला जाता है अचिंत्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके अंदर भी मैंने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो प्लीज आप अगर इन सारी वीडियोस को भी देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस होगा, क्योंकि हमने अपनी सारी वीडियोस में, प्रैक्टिस सेट में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो सब क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे छोड़कर आने वाले हैं, क्योंकि हमने वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कवर किए हैं। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और सारे वीडियोस भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं आकाशीय, पार्थिव, सामुद्रिक या फिर सौर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही साफ दिख जाएगा। पार्थिव नहीं होगा, सामुद्रिक यानी समुद्र से संबंधित है कुछ, तो ये भी कट गया। सौर, सौर मंडल से संबंधित है, ये भी कट गया। बचा क्या? आकाशीय। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप एलिमिनेशन से भी करेंगे तब भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए क्या बताना है। ऑप्शन है परीक्षार्थी, परीक्षक, विद्यार्थी या फिर शोधार्थी। तो फ्रेंड शोधार्थी तो होता है शोध करने वाला, विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसकी परीक्षा भी हो रही हो। परीक्षक वो होता है जो परीक्षा लेता है। तो बचा कौन सा? परीक्षार्थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि जो व्याकरण का आचार्य होता है उसको क्या बोलते हैं। व्याकरणविद, वेदाचार्य, वैयाकरण या फिर व्याकरणिक। तो फ्रेंड्स ये थर्ड ऑप्शन हमारा जो है ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ये हमारा कट जाता है। व्याकरणविद नहीं आएगा, वेदाचार्य वेदों से रिलेटेड होता है तो ये भी कट गया, व्याकरणिक भी हमारा कट गया। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वैयाकरण। उसको जो व्याकरण के आचार्य होते हैं उनको बोला जाता है वैयाकरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द बताना है। तो कुंती के पुत्र के लिए कौन सा शब्द हम यूज करेंगे। कुंत, कौंत, कौंतेय या फिर कंत। तो फ्रेंड्स जो कुंती के पुत्र होते हैं उनको जो शब्द यूज किया जाता था वो बोला जाता है कौंतेय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि जो प्रवास करने वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। प्रवासी, निवासी, विदेशी या फिर स्वामी। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप देखिए एलिमिनेशन से कर सकते हैं। निवासी यानी कि निवास करने वाले, ये कट गया। विदेशी वो होते हैं जो दूसरे देश के होते हैं, ये भी कट गया। स्वामी यानी किसी भी जगह का, किसी भी जगह का ही बोलेंगे, उसका मालिक होना, वो स्वामी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बच्चा क्या, ऑप्शन 1 बचा, और देखिए ये हमारे इससे भी मैच कर रहा है। प्रवासी, प्रवास करने वाला, प्रवासी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बिना विरोध के लिए एक शब्द। विरोधी, निर्विरोध, प्रतिरोध या अवरोध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कर रहे हैं बिना विरोध के। ठीक है, विरोधी तो वो होते हैं जो विरोध करते हैं। ठीक है, यहाँ हम बिना विरोध के बात कर रहे हैं। प्रतिरोध भी हट जाएगा, अवरोध भी हट जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा, यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी, निर्विरोध। फ्रेंड्स अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी लगते हैं जो कि आपके पास हैं और आपको लगते हैं कि वो डिस्कस होने चाहिए, तो आप उसे भी मेरे मेल कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। और अगर आप किसी टॉपिक पे भी चाहते हैं कि इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बने, हम डिस्कशन करें, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे हिंदी, आपका पूरा जीके जो जनरल एप्टीट्यूड है वो पेपर एंड प्लस कॉमर्स, इन 3 पेपर को हम आपके पूरे करा दें। ठीक है, फिर भी आपको अगर कुछ और लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आंखों के सामने, आंखों से ओझल, अधिक दूर होना या फिर अधिक प्रकट सॉरी निकट होना। तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास में होना। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल भी बोलते हैं तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिल्कुल पास में। तो बिल्कुल पास में क्या होगा, आंखों से ओझल, ये कट गया। ओझल मतलब जो दिखाई ना दे। अधिक दूर होना, ये भी कट गया, ये तो प्रत्यक्ष की बात करें। अधिक दूर होगा तो प्रत्यक्ष कैसे होगा। अधिक निकट होना, ये भी नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंखों के सामने, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम जब किसी को देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का, और ये सब क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा जिसे आप कहेंगे कि ये हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इतना आप ट्रस्ट करिए कि अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है, ये सारे क्वेश्चन समझे हैं, तो आपका 2 या 3 जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके वो सारे के सारे क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, जिसे सम्मान प्राप्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? सम्मानीय, सम्मानित, सम्मान या फिर सम्मत। तो फ्रेंड, जिसे सम्मान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम सम्मानित। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी इस तरह की वीडियो बनाएं। और किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। आप नीचे जा कमेंट सेक्शन में हमें कोई भी सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।